देखिए पहला पुतला देखिए ये गिरता हुआ, ये देखिए किस तरीके के लोग ये पुतला गिरा करके देखते हैं कि डिफरेंट एंगल से कि कहाँ कहाँ चोटें आती है उससे गिराने से। बस जो है वो मार्क कर रही है, जहाँ पर ये डमी पुतला डमी जो है ये गिरा है और क्या है उसकी हालत। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है, किसी ने धक्का दिया है या स्वतः जो बच्ची थी वो कूदी है वहाँ से। इस पर क्लैरिटी तभी आएगी जब इसमें वैज्ञानिक ढंग से और साक्ष्यों के आधार पर चीजें क्लेरिफाई होंगी। पटना के फुलवारी शरीफ में एक बच्ची की छत से गिरकर हुई संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने जांच की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। 12 फरवरी 2026 को एम्स गोलंबर के पास हुई इस हृदय विदारक घटना की गुत्थी सुलझाने के लिए पटना पुलिस ने वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी की निगरानी में एक विशेष जांच टीम यानी SIT का गठन किया गया है। इसी क्रम में आज 17 फरवरी 2026 को घटनास्थल पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के लिए मृत बच्ची के वजन के अनुपात में 4 विशेष डमी तैयार की गईं। विशेषज्ञों की मौजूदगी में इन डमी को अलग अलग कोणों और परिस्थितियों में छत से नीचे गिराया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि गिरने के दौरान शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं हुई थी, जिसके बाद मौत के वास्तविक कारणों को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। पुलिस यह स्पष्ट करना चाहती है कि बच्ची को छत से धक्का दिया गया, वह खुद गिरी या यह एक दुर्घटना थी। क्राइम सीन रिक्रिएट के दौरान डमी ट्रायल के जरिए सिंगल और मल्टीपल इम्पैक्ट के निशानों का मिलान वैज्ञानिक साक्ष्यों से किया जा रहा है। FSL और विशेषज्ञों की टीम अब इस पूरे प्रयोग से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करेगी। फिलहाल पुलिस FSL की विस्तृत रिपोर्ट और विशेषज्ञों की राय का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट मिलते ही मामले में आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने बहुमंजिला इमारतों में सुरक्षा मानकों और बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग ये पुतला गिरा करके देखते हैं कि डिफरेंट एंगल से कि कहाँ कहाँ चोटें आती है उससे गिराने से। बस सर ये कितना कारगर है सर जी बताएं। देखिए एक्चुअल ह्यूमन को पुतला कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट ये बताता है। कितने पुतले को आज गिराया जाएगा सर? ये तो FSL वाले से 3 पुतले देखी गई है। नहीं ये मुझे नहीं मालूम है, वो तो अच्छा पोस्टमार्टम में क्या कुछ मिला सर? चलिए ये कॉन्फिडेंशियल है, लीक नहीं कर सकते। ठीक। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्ची जो छत से गिरती हुई दिखाई दे रही थी, उसमें उसकी डेथ हुई थी। उसके संबंध में एक SIT का गठन किया गया था SDPO फुलवारी 1 के नेतृत्व में, और जिसमें अन्य थानों के भी अनुसंधान करता थे। तो उसी की क्रम में ये अनुसंधान चल रहा था, तो उसमें आज क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है और इसमें 4 जो डमी थे, पुतले थे उसके बच्ची के वजन के बराबर, लगभग वो डिफरेंट एंगल से FSL के द्वारा गिराए गए थे। और इसमें हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे कि क्या क्या स्थितियाँ रही होंगी उस समय पर, और जब हमें रिपोर्ट मिल जाएगी आप लोगों के साथ उसमें शेयर करेंगे। कितनी डमियां आज बनाई गई सर? 4 टोटल 4। वेट क्या होगा उसका? वेट लगभग वो जो मृतका थी उनके वजन के आसपास ही रखा गया है, जैसा FSL के इंस्ट्रक्शन थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग। सर कितना कारगर होता है ये बहुत कारगर होता है। इसमें आप जब क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हैं तो आपको उन परिस्थितियों के बारे में पता चलता है कि क्या जैसे इसका सिंगल इम्पैक्ट रहा, इसका मल्टीपल इंजरी में इम्पैक्ट था, या इसको धक्का दिया गया था, या सतह गिरी थी। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो चीजें हैं, इनके बारे में पुलिस को पता चलेगा। उसमें एक जो विशेषज्ञ एजेंसी है उसकी जो ओपिनियन होता है उसकी वजह से फिर हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन। जरूरत इसलिए पड़ी कि एक ये चीज होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब उसमें हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली तो एक क्वेश्चन ये भी, इसमें सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं हुई थी, तो एक क्वेश्चन ये भी उठता था कि क्या किसी ने धक्का दिया है या स्वतः जो बच्ची थी वो कूदी है वहां से। इस पर क्लैरिटी तभी आएगी जब इसमें वैज्ञानिक ढंग से और साक्ष्यों के आधार पर चीजें क्लेरिफाई होंगी। उसी को ध्यान में रखते इससे क्लियर हो जाएगा। जब क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है तो हम लोग इसमें क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें हम क्वेश्चन फ्रेम करके पूछेंगे जिन बिंदुओं पर पुलिस को डाउट है, तो इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन लोग अपना देंगे। क्या इससे पहले भी इस तरह का किया गया?
क्या हुआ। इससे पहले भी क्या इस तरह की क्रिएट करके क्या नहीं, ये पार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन का, सामान्यतः ऐसा नहीं हुआ, लेकिन देखने को नहीं मिलता हो आप लोगों को। लेकिन अब चूंकि अनुसंधान है, तो जितना अनुसंधान में हमारे पास मैकेनिज्म है, हम उसका भरपूर पूरा का उपयोग करते हैं, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे तकनीकी दृष्टिकोण से देखना हो, चाहे इसमें हमें पुलिस मुख्यालय से अगर दिशा निर्देश भी लेने हो, तो उसमें भी हम लोगों ने कोई कोताही नहीं बरती है। अपने जो सीनियर्स हैं उनसे हम लोगों ने मार्गदर्शन भी दिया कि क्या क्या चीजें और हम इसमें कर सकते हैं। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं इसमें नार्को पॉलीग्राफी भी माननीय न्यायालय की अनुमति से कराया। गिरफ्तार गिरफ्तार नहीं हुए थे, पुलिस ने डिटेन किया था उनको पूछताछ के लिए, उन पर कोई अभी सबूत नहीं आया। वगैरह की बात आ रही है। हाँ, वो भी करा लेंगे, नार्को पॉलीग्राफी। हाँ, वो भी करा